के वालिद साहब की बात मुझे रखने के लिए मजबूरन मुझे वो शादी करनी पड़ी। अच्छा, मगर तो आपने अपने चचा की लड़की से वालिद साहब के कहने के ऊपर जिम्मेदारी माहौल के तहत शादी कर ली। बिल्कुल। आप तालीम याफ्ता थे और वो पढ़ी लिखी नहीं थी। बिल्कुल। आपसे बड़ी थी, आपसे छोटी थी? उम्र तो खैर उसकी ज़्यादा बड़ी नहीं थी, लेकिन ज़हनी तौर पे वो बहुत ज़्यादा पसमानदा थी। नहीं, मगर आपके से कम ही थी उम्र। जी। अच्छा, तो फिर उसका डिस्पोजल कैसे किया आपने? सर हम तो काफ़ी अर्से तक मैंने उस शादी को एडजस्ट करने की कोशिश की, क्योंकि मैं बिजनेस के लिए कराची में रहता था और वो कराची आना नहीं चाहती थी। तो बच्चा उनसे कोई नहीं हुआ? नहीं जी, उनसे मेरी कोई औलाद नहीं थी, ये भी एक हमारा मसला रहा। फिर क्या हुआ? अब सिलसिला कुछ ये हुआ कि जब वो वहाँ गई तो हमारा ख़ानदान का जो जिरगा होता है तो उन्होंने फ़ैसला किया कि या तो आप अपना सारा कारोबार ख़त्म करके गांव में सेटल हो जाएं या फिर इसे वहाँ रखें, और ये दोनों चीज़ें नामुमकिन थी। अच्छा, फ़ैसला कुछ ये हुआ कि आखिरकार मुझे उन्हें वहीं पे पैक कर दिया, तलाक देनी पड़ी। और अच्छा, तलाक दे दी? जी। माय गॉड। वो मैं उनसे जो है अलहदगी इख्तियार कर ली मैंने। अच्छा, तो उसके बाद फिर आप दोबारा कुंवारे हो गए? जी, मैं दोबारा से अपनी ज़िंदगी में मशगूल हो गया। रिकंडीशन। फिर मैंने सोचा कि कोई पढ़ी लिखी खातून से शादी करूंगा। ऐसी खातून जो मेरे बिजनेस को भी समझे, मुझे भी समझे और शहरी माहौल के हिसाब से मेरे साथ एडजस्ट हो पाए। वाह, तो ये फिर कैसे एडजस्ट हो गई? ये तो कोई एडजस्ट नहीं लग रही। नहीं जी, चले आप जरा सा इनसे पूछते हैं, आपसे जी। काफी पूछा है। बेटा, ये आपने पूरी कहानी सुनी, आप क्या हैं? सर मैं इसका सगा मामू हूँ। अच्छा, ये खातून के भाई हैं? जी। अच्छा, तो आप कैसे आए हैं? तो मैं ऐसे आया हूँ ख्वाजा साहब के, ये मेरे घर पे आई हैं और बाकायदा इन्होंने अपने अब्बू और स्टेप मदर के मुतालिक पूरी मुझे बताई है कि क्या क्या हुआ है। इन्होंने बड़े आराम से ये बात कह दी कि इनकी मर्ज़ी से मंगनी हुई है, कोई मर्ज़ी से मंगनी नहीं हुई। इनको एक नॉर्मली डिनर पे लेके गए खाने पे और वहाँ जाके तसव्वुर साहब से इनकी इंगेजमेंट अनाउंस कर दी। तो ये थोड़ी होता है। इसने मुझे आके बोला कि मामू फिर मैं ख़ानदान के सामने तमाशा करती, क्या वो सही था? इसलिए मैं उस वक्त चुप रही। पहले सवाल का तो जवाब ये है कि ये कह रही है कि तुम्हारी मर्ज़ी से मंगनी हुई है, ऐसा कुछ नहीं है। ये भी सामने बैठी है, आप पूछ सकते हैं। दूसरी बात ये तो मेरे बहनों ही साहब हैं, इश्तियाक साहब। जब मेरी बहन जिंदा थी, इनके घर का माहौल आपकी बहन फौत हो गई है, ये दूसरी वाइफ है? ये तीसरी वाइफ है जज साहब। तीसरी? मैं बता रहा हूँ आपको, अच्छा, मैं बताता हूँ आपको। अच्छा। मेरी जब बहन साहिबा इनके घर में थी, तीसरी? नहीं, पहली शादी जो हुई थी वो मेरी आपा से हुई थी। मेरी आपा से हुई थी। दूसरी? तो जब वो 6 साल की थी अंबर, तो उनकी इंतकाल हो गया। ओहो, अच्छा, वेरी सैड। जी, उनका इंतकाल हो गया। तो उसके बाद इन्होंने, बच्ची छोटी थी घर में, ये अपने काम में मशगूल रहते थे, तो इन्होंने फिर एक माजदा नाम की खातून से शादी की। अच्छा, सेकंड वाइफ थी उनकी वो। तो उससे जब शादी की तो वो बहुत नफीस, बहुत अच्छी खातून थी वो। अच्छा। उन्होंने बहुत अच्छी इसकी परवरिश करी, इसको मैट्रिक तक पढ़ाया, सब कुछ कराया। अच्छा। वो एक अनफॉर्चुनेटली ब्रेस्ट कैंसर की वजह से उनकी डेथ हो गई। अच्छा, वो भी डेथ हो गई? जी, उनकी भी डेथ हो गई कैंसर की वजह से। इनके पास कोई गिदड़ सिंगी है, बीवियां मारते जाते हैं। उसके बाद इन्होंने ये जो ये लुबना साहिबा बैठी है सामने, ये इनकी ऑफिस कुलीग थी।